अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर राबिया रॉय ग्रीन स्टार में एज अ क्वालिटी एश्योरेंस लीड मुंसलिक हूँ। आज मैं आपको IUCD इंसर्जन बताऊँगी। IUCD इंसर्जन करने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है, जिसमें क्लाइंट की तैयारी, आपकी खुद की तैयारी और इंस्ट्रूमेंट्स की तैयारी शामिल है। अगर हम क्लाइंट की तैयारी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर काउंसलिंग और स्क्रीनिंग जो कि बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, ज़रूरी है। इसके अलावा क्लाइंट को आप प्रोसीजर अच्छे तरीके से समझाएंगे और उसके पोस्ट प्रोसीजर केयर के बारे में भी पहले से बताएंगे। क्लाइंट की तैयारी में बहुत ज़रूरी है कि आप क्लाइंट को अच्छे तरीके से काउंसिल करें और उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करें और उससे प्रोसीजर के बारे में सारी आगाही दें और प्रोसीजर के बाद की एहतियाती तदाबीर भी उसे बता दें। क्लाइंट को वक्फे के लिए IUCD रखा जा सकता है किसी भी वक्त जब यकीन हो कि औरत हामला नहीं है, बच्चे की पैदाइश के 48 घंटे के अंदर या 6 हफ्ते के बाद और इसकाते हमल के फौरी बाद। IUCD एक तवीलुल मियाद और मौसर वक्फे का तरीका है जो कि जिनसी मिलाप में खलल अंदाज नहीं होता। इसके कोई हार्मोनल ज़िमनी असरात नहीं होते हैं। IUCD को निकालने के बाद इसका असर फौरी तौर पर पलटा जा सकता है और ये दूध पिलाने वाली माओं के दूध पर असरअंदाज नहीं होता। अब क्लाइंट को आप बोल सकते हैं कि वो अपना ब्लैडर अच्छे तरीके से एम्प्टी करे और पेरिनियल एरिया को भी सही तरीके से साफ कर कर आ जाए। जब तक आपका क्लाइंट अपनी तैयारी करे तब तक आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स की तैयारी करें और अपनी प्रोटेक्शंस भी ले लें। इंस्ट्रूमेंट्स की तैयारी में हमारे पास स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होने चाहिए, जिसके अंदर स्पैक्यूलम, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, टेनाक्यूलम, यूट्राइन साउंड और सिजर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा IUCD जो कि एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए और उसकी सील पैक होना ज़रूरी है, पायोडीन स्वॉब्स और सर्जिकल ग्लव्स। ग्रीन स्टार की तरफ से IUCD चेक लिस्ट को फॉलो ज़रूर कर लिया जाए, जो कि हम अपने सब प्रोवाइडर्स को प्रोवाइड करते हैं। एक मरतबा आपने अपनी पर्सनल प्रोटेक्शंस पहन ली, उसके बाद सबसे पहले एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करें। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बाद क्लाइंट का पेरिनियल एरिया को एक्सपोज करें लिथोटमी पोजीशन में और पेरिनियल एरिया को क्लीन करें। आप सबसे पहले पेरिनियल एरिया को क्लीन करेंगे 3 गॉज पीस की मदद से। पहले पेरिनियम की साइड्स, पहले साइड्स और बाद में मिडिल एरिया को और फिर मिडिल। अब बाय मैनुअली PV करें ताकि आपको यूट्रस का साइज और सिक्रीशंस के बारे में पता चल जाए। PV करने के बाद आपने ग्लव्स चेंज करना है। सबसे पहले स्पैक्यूलम को इंसर्ट करें और सर्वाइकल एरिया को एक्सपोज करें। और अच्छी लाइट सोर्स के अंदर सर्वाइकल एरिया को अच्छी तरीके से एग्जामिन कर लें। इसके बाद सर्विक्स और वेजाइना को 2 गॉज की मदद से क्लीन करेंगे। याद रहे कि आपने दोनों गॉज पीस को एक ही डायरेक्शन में साफ करना है। अब आप एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स को पेनाक्यूलम की मदद से होल्ड करेंगे और यूट्राइन साउंड की मदद से यूट्रस का साइज और पोजीशन दोनों को मेजर करें। जहाँ तक आपको यूट्राइन साउंड गीली लगे या ब्लड का निशान हो, उस पॉइंट को नोट कर लीजिए और उसी के मुताबिक IUCD को लोड करें। याद रहे कि IUCD नो टच टेक्निक के साथ लोड करना ज़रूरी है, जिसमें हम 1/3 तक सील पैक को खोलते हैं और मेजरमेंट के मुताबिक IUCD को लोड कर दें।
इस बात का ख्याल रखें कि आपकी IUCD वेजाइनल वॉल्स को टच ना हो और साइड ऑफ द वेजाइना को भी टच ना करें। रेजिस्टेंस फील होने की सूरत में आपने मज़ीद इंसर्जन फोर्सफुली नहीं करनी, बल्कि टेनाक्युलम को निकालने के बाद और रोटेशनल मूवमेंट के साथ आपने फ्लैंज को बाहर निकाल देना है। 3 to 4 सेंटीमीटर सर्विक्स के बाहर तक आपने स्ट्रिंग को कट करना है। एक मरतबा दोबारा सर्विक्स का एग्जामिनेशन कर लीजिए और इस बात की तसल्ली कर लें कि IUCD सही तरीके से इंसर्ट हो गई है। इसके बाद आप क्लाइंट को तसल्ली दे सकते हैं कि आप ये क्लाइंट का IUCD इंसर्ट हो चुका है और वो 5 साल या 10 साल के लिए महफूज है। IUCD ये छल्ला रखने के लिए अमूमी इक़दामात में शामिल है। क्लाइंट की मुशावरत और मुकम्मल तरीके से जांच के बाद बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स को तैयार करें, यानी अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। बच्चेदानी का साइज़ नाप लें। IUCD को पैकेट के अंदर रखकर लोड कर लें। बच्चेदानी के नाप के मुताबिक IUCD का नाप मुकर्रर कर दें। छल्ले को एहतियात से रखें यहाँ तक कि रुकावट महसूस हो या सर्विक्स का गार्ड बच्चेदानी के मुंह तक पहुँच जाए। कॉपर टी के लिए बैरूनी तरफ खींचने की तकनीक के ज़रिए छल्ले को छोड़ दें। दोबारा इंसर्ट ट्यूब को बच्चेदानी की छत या मुज़ाहमत महसूस होने तक ले जाकर दुरुस्त जगह पर रखे जाने का इत्मीनान कर लें। मल्टी लोड के लिए सिर्फ इंसर्ट को आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ खींच लें और धागों को 3 से 4 सेंटीमीटर का फासला रखकर काट दें। स्पैक्यूलम को निकालने के बाद पहले से तैयार शुदा ब्लीच में सब इंस्ट्रूमेंट्स को खोलकर डाल लीजिए। जब तक क्लाइंट आपके पास पोस्ट प्रोसीजर केयर के लिए मौजूद है, तब तक हमें चंद बातों का बहुत ख्याल रखना है और मरीज़ को भी उसके बारे में बताना है, जिसके अंदर पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द, खून का तेज़ बहाव, बुखार और तबीयत का ख़राब होना शामिल है। किसी किस्म की ख़तरनाक अलामत ज़ाहिर होने की सूरत में अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रब्ता करें या पूछो हेल्पलाइन पर कॉल करें। क्लाइंट कार्ड का इंदराज मुनासिब तरीके से कर लें, जिसमें फॉलोअप डेट्स और IUCD रिमूवल की तारीख मौजूद हो। पहला फॉलोअप डेट आमतौर पर 1 हफ्ते के बाद और दूसरा पहली माहवारी के बाद किया जाता है। इसके साथ ही अपने रिकॉर्ड बुक में क्लाइंट का रिकॉर्ड का इंदराज भी कर लीजिए। इसके साथ ही आज का सेशन ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।